नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 में अपनी पूरक पुस्तिका संक्षिप्त महाभारत से अध्याय नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य जो शब्द है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य माने जंगल या वन, तो कांड मतलब वहां पर जो घटनाएं हुई राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तो उसके बारे में हम अरण्य कांड में पढ़ेंगे। पिछले कांड में आपने ये पढ़ लिया था कि अत्रि मुनि के आश्रम से अहिल्या जी से मिले थे और अहिल्या जी ने सीता जी को कुछ ऐसे जेवर और वस्त्र दिए थे जो ना तो कभी मैले होते थे और ना ही कभी नष्ट होते थे। अब अत्रि मुनि से विदा लेकर सीता और लक्ष्मण सहित राम दक्षिण की ओर एक घने जंगल में गए जो दंडका वन के नाम से प्रसिद्ध था। तो जंगल का नाम क्या था? दंडका वन। दंडका वन में ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जहाँ से वेदों के उच्चारण की ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती थी, सर्वत्र गूंजती रहती थी। सर्वत्र मतलब सब जगह। वन में भांति भांति के वृक्ष तथा पशु पक्षी थे। वन में राक्षसों ने भी उत्पात मचा रखा था। उत्पात यानी कोहराम मचा रखा था। वे ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालते थे। ऋषि मुनियों को जब राम के आने का समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम का स्वागत किया और अपना दुख कहा। अब ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि यहाँ बहुत से राक्षस हैं। तो वहाँ एक राक्षस था विराध की बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं थी और शरीर बहुत ही विशाल था और आगे घने जंगल में वो रहता था। जब उसने सीता को देखा तो उसने सीता को अपनी लंबी बाहों में पकड़ लिया। तो राम और सीता ने विराध राक्षस का वध किया और सीता को छुड़वाया था। उसके बाद अन्य ऋषि मुनियों से उनकी भेंट हुई। विराध का वध करने के बाद शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो शरभंग ऋषि ने उन्हें कहा, उनका सम्मान किया। उनके दर्शन करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, हे राम, आपके दर्शन करने के बाद मैं अब और कुछ नहीं देखना चाहता। और इतना कहकर उन्होंने जलती चिता में प्रवेश करके अपनी देह का त्याग कर दिया था। अब राम के आगमन की सूचना पाकर दंडक वन में अनेक ऋषि मुनि वहां जमा हो गए, मिलने आए। उन्होंने राक्षसों द्वारा मारे गए ऋषियों के कंकाल भी राम को दिखाए और कहा कि हमारी ऐसी हालत राक्षसों ने की है। तो ऋषि मुनियों की ऐसी दशा देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रण किया कि वह राक्षसों का वध कर देंगे, नाश कर देंगे। इसके बाद राम जो है अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्षण ने उनका कंदमूल और फलों से स्वागत किया और सत्कार किया और राम को राक्षसों के बारे में, अत्याचार के बारे में बताया। फिर सुतीक्षण मुनि ने उन्हें ये भी बताया कि आप अगस्त्य मुनि से अवश्य मिलें। अब अगस्त्य मुनि से राम की भेंट कैसे होती है? अगस्त्य ऋषि का आश्रम सुतीक्षण के आश्रम से 5 योजन की दूरी पर था। अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर जाते हुए राम ने रास्ते में लक्ष्मण को ऋषि के बारे में बताया कि अगस्त्य ऋषि ने ही सर्वप्रथम होता है सबसे पहले, विंध्याचल पर्वत को पार करके ऋषि मुनियों के लिए दक्षिण का द्वार खोला था, मार्ग खोला था। सभी राक्षस उनसे भय खाते हैं यानी डरते हैं और उन्हीं के भरोसे अनेक ऋषि मुनि अब वहां आश्रम बनाकर रहते हैं। वनवास के बाकी वर्ष अब हम उन्हीं के आदेशानुसार बिताएंगे, यानी जैसे अगस्त्य ऋषि कहेंगे वैसे ही हम अपना वनवास का जीवन बिताएंगे। अब अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचकर राम, सीता और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, कंदमूल, फल आदि खाने को दिए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने कहा, मैं आपकी शक्ति के बारे में जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि यहाँ रहकर आप इस क्षेत्र के राक्षसों के भय से मुक्त कर देंगे, यानी इस क्षेत्र में जितने भी राक्षस हैं उनका वध कर देंगे, उन्हें मार देंगे, ताकि ऋषि मुनि निर्भय होकर यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान कर सके। अनुष्ठान का अर्थ होता है नियम पूर्वक किसी कार्य को करना। अगस्त्य मुनि भले ही राम की शक्ति को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिसमें विष्णु से प्राप्त धनुष, ब्रह्मा से मिला हुआ अमोघ बाण, इंद्र से प्राप्त तरकश। वो तरकश क्या था? जिसमें तीर रखे जाते हैं और वो अलौकिक था और उसमें क्या विशेषता थी? वो कभी भी बाणों से खाली नहीं होता था। तथा सोने की मूठ वाली एक खड्ग यानी तलवार राम जी को दी।
राम ने सहर्ष मतलब खुशी से इन अस्त्र शस्त्रों को स्वीकार किया। तब ऋषि ने उन्हें गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी, अब ऋषि अगस्त्य ने उन्हें कहा क्या स्थान बताया, पंचवटी स्थान के बारे में बताया कि यहाँ जाकर आप रहिए, परामर्श दिया, सलाह दी उन्हें कि यहाँ आपको रहना चाहिए। वह स्थान उनके आश्रम से 2 योजन की दूरी पर था और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। पंचवटी जाते समय मार्ग में उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु एक गिद्ध था, विशाल का एक गिद्ध था। पहले तो उन्होंने उससे कोई राक्षसी समझा, पर जटायु ने उन्हें बताया कि वह उनके पिता दशरथ का मित्र है। साथ ही उसने वन में उनकी सहायता करने का भी वचन दिया, आश्वासन दिया। राम ने पिता के समान उन्हें आदर दिया। अब आगे आता है शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव। अब पंचवटी पहुंचकर राम लक्ष्मण ने एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी मैंने बताया था, पत्तों की कुटिया। गोदावरी के किनारे प्रकृति के सुंदर गोद में रहते हुए उन्हें 3 वर्ष हो गए थे। पंचवटी वो कितने साल रहे थे? 3 साल रहे थे। एक दिन वे तीनों कुटी के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहां रावण की बहन शूर्पणखा घूमती हुई निकली। अब शूर्पणखा ने राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई वह, और राक्षसी का रूप छोड़कर एक सुंदर स्त्री का उसने वेश बना लिया और राम के पास गई। उनसे प्रणय निवेदन करते हुए बोली, प्रणय होता है प्रेम निवेदन, बोली उनसे कि मैं रावण की बहन हूँ, मुझ जैसी सुंदरी धरती पर और कहीं नहीं है। मैं अभी तक अविवाहित हूँ और तुम इस स्त्री को त्याग कर, इस स्त्री यानी सीता की बात कर रही थी, कि तुम इस स्त्री को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और मेरे साथ महलों में सुख विलास से रहो, आनंद लो। अब शूर्पणखा राम जी से प्रणय निवेदन कर रही है कि सीता को छोड़ दो और मेरे से विवाह कर लो। अब शूर्पणखा की बातों से राम समझ गए कि ये कोई निर्लज्ज चरित्रहीन स्त्री है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि लक्ष्मण मुझसे अधिक सुंदर हैं, उनके साथ तो स्त्री भी नहीं है, तुम उनके पास जाओ। और शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण ने भी हंसते हुए कहा, मैं तो राम का सेवक हूँ, मुझसे विवाह करके तो तुम दासी बनना पसंद करोगी, तुम राम के पास ही जाओ। अब शूर्पणखा राम के पास गई। राम उसे फिर से लक्ष्मण के पास भेज देते, लक्ष्मण उन्हें फिर से राम के पास लौटा देते। अब अपमान से शूर्पणखा तिलमिला गई, वह मुंह फाड़कर सीता को खाने दौड़ी। अब जैसे ही सीता की तरफ उसने आक्रमण किया, राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और उनके आदेश से लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और कान काट डाले। ये लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। अब उस जंगल में शूर्पणखा के चचेरे भाई खरदूषण रहते थे। शूर्पणखा रोती बिलखती खरदूषण के पास पहुंची, उनको अपनी व्यथा सुनाई और खरदूषण अपनी सेना के साथ राम पर आक्रमण करने आ गए। अब जब खरदूषण ने राम पर आक्रमण किया